नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। न्यूज आवर की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा जी का पहला स्वरूप शैलपुत्री है। ये नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। कैसे की जाती है माँ की पूजा, क्या है माँ को प्रिय, आज हम पंडित अंगद प्रसाद त्रिपाठी जी से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको जी। पंडित जी, जिस तरीके से कह सकते हैं आज से नवरात्रि पर्व का जो है शुभारंभ हो गया है। देश में माँ के जो 9 दिन होते हैं उसकी पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ की जाती है। लोग इंतजार करते हैं माता की पूजा के लिए और आज प्रथम दिन शैलपुत्री का दिन है। तो माँ की पूजा करने के लिए जिस तरीके से कह सकते हैं माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उनका नाम शैलपुत्री कैसे पड़ा, सबसे पहले आपकी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में शैलपुत्री का जन्म हुआ और यह शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। यह बहुत ही विशेष मुहूर्त और शुभ घड़ी में इनका जन्म हुआ, इसलिए यह शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। जी, जिस तरीके से शैलपुत्री के रूप में आपने कहा कि इनका जन्म हुआ, शैलपुत्री के नाम से ये पूजी जाती हैं। माता का प्रथम दिन होता है और आज ही से जिस तरीके से नवरात्रि की शुरुआत की जाती है, प्रथम दिन माँ की पूजा की जाती है। तो यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि माँ शैलपुत्री की पूजन विधि क्या है? माँ शैलपुत्री की पूजन घट स्थापना से प्रारंभ होती है। जैसा कि सभी लोग प्रथम दिन घट स्थापना करके माँ की पूजन करते हैं और अखंड ज्योत जलाते हैं। जवारों को बोया जाता है और यह जवारों से ही इनकी जैसे ही पूजन की जाती है, वे जैसे ही जवारे बढ़ते जाते हैं वैसे ही माँ का रूप निखरता जाता है और इनकी विशेष पूजन यही होती है। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से कह सकते हैं जवारों की आपने अभी बात की, तो जैसे कहते हैं कि 9 दिन जो है 9 दिन जवारों का जब बोया जाता है, जवारे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो कहा जाता है कि जो जवारे बोते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, जैसे जैसे जवारे बड़े होते हैं उतनी ही पूजा इनकी जो है माँ स्वीकार करती है। क्या ये सच? बिल्कुल सत्य है। जवारे जैसे ही अपने जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे ही वह माँ प्रसन्न होती हैं और अपने जातकों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। वह सुख समृद्धि शांति वैभव यश कीर्ति से संपन्न रहते हैं और सदैव लक्ष्मी का उन पर वास होता है। यह माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है जातकों को। बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि माता शैलपुत्री की पूजा से ही नवरात्रि की जो है शुरुआत होती है। 9 दिन भक्त जो है माँ को मनाने की कोई कसर नहीं छोड़ते, पूरी तरीके से भक्त तैयार रहते हैं माँ को मनाने के लिए। अगर प्रथम दिन हम पूजा की बात करें तो किन किन चीजों की, कौन कौन सी सामग्री जो हमें पूजन विधि में रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत से जो हमारे दर्शक हैं वो ये नहीं जान पाते हैं। प्रथम दिन माँ का पूजन विशेष जैसे स्थान पर साफ सफाई और वहाँ पर स्वच्छ वस्त्रों को बिछा करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और अपना माँ का पूजन का पूरा सामान जो भी होता है, लाल फूल, लाल पुष्प, लाल भोग और रोली सिंदूर हल्दी चंदन कुमकुम और घट कलश स्थापित करके वहाँ पर विशेष रूप से देवी का आवाहन किया जाता है और देवी के आवाहन के साथ ही माँ की पूजन प्रारंभ हो जाती है। बिल्कुल, माँ की पूजा, जैसे घट स्थापना की अभी आपने बात की, घट स्थापना से ही जो है पूजा की शुरुआत होती है। इसके बाद ही माँ को विराजमान किया जाता है। इसके जरा बताइए कि घट स्थापना किस तरीके से करनी चाहिए दर्शकों को? घट स्थापना माँ की मूर्ति सामने स्थापित करके और माँ के सामने ही घट को वहाँ पर स्थापित करना चाहिए। पहले चौक बनानी चाहिए, जिससे चौक बनाने से मंगल कामनाएं होती हैं और वहाँ पर देवी का साक्षात आवाहन होता है। तो प्रथम दिन घट स्थापना करें, घट को रख करके वहाँ पर नारियल में कपड़ा बांध करके और माता का मंत्र से पूजन करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ऐसा मंत्र बोल करके माँ भगवती को आवाहित किया जाता है और उन पर लाल पुष्प लाल चंदन चढ़ा करके और घट स्थापना करें। उसी के साथ माँ की पूजन प्रारंभ की जाती है।
बिल्कुल, माँ की पूजा की जो विधि आपने बताई है दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से लोग नहीं जानते हैं और बहुत असमंजस में भी रहते हैं लोग की पूजा में कोई गलती ना हो जाए, विधि करने में कोई गलती ना हो जाए, 9 दिन के उपवास में कोई गलती ना हो जाए, तो ऐसे जब मन में विचार आते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमको? मन में विचार माँ भगवती का नाम मंत्र जाप करें। अच्छा, तो गलत विचार आएंगे ही नहीं मन में। माँ भगवती का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। और भगवती दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जिससे संस्कृत में पाठ नहीं किया जाता तो वह हिंदी में भी पाठ कर सकता है। और माँ की जोत जला करके वहाँ माँ का जाप करें, उससे बुरे विचार आएंगे ही नहीं मन में। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि नवरात्रि में जिस तरीके से घट स्थापना की जाती है, जवारे जो है बोए जाते हैं, ऐसे ही साथ ये कह सकते हैं कि 9 दिन जो अखंड जोत जलाई जाती है माँ के नाम की, उसका भी काफी महत्व माना गया है। हाँ, माँ की जोत का बहुत महत्व है। माँ की जोत जलने से माँ साक्षात जोत रूप में विराजमान रहती है, और जो भी हम पूजन करते हैं 9 दिन तक वह अपने ऊपर लेकर के मतलब उसको स्वीकार करती हैं। और माँ की जोत के सामने बैठ करके पाठ और जप करने से अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है, ऐसा जोत का महत्व बताया गया है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि नवरात्रि में 9 दिन जब अखंड जोत जलाई जाती है उसका भी एक अलग जो है महत्व कहा है कि माना गया है। हर तरीके से कह सकते हैं, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, चाहे घट स्थापना हो, जवारे की स्थापना हो, चाहे जो जोत जलाई जाती है उसकी स्थापना की जाए, सबका अलग अलग महत्व है। आगे बढ़ेंगे पंडित जी, लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम जानेंगे, जैसे माता शैलपुत्री की एक कथा है जी। कहते हैं कि जब उन्होंने वहाँ पर पर्वत जो है उनके यहाँ जन्म लिया था, उसके बाद वो शैलपुत्री कहलाई। लेकिन हमारे दर्शकों को जरा ये कथा के बारे में विस्तार से बताया। शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ, और वह बहुत ही दिव्य और पवित्र समय पर उनका जन्म हुआ। वह सभी भक्तों के कष्टों को हरने के लिए ही इस पृथ्वी पर जन्म लिया था, और इस पर पृथ्वी पर आकर के सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया, और वह सभी उनके कष्टों का हरण किया, और उनका यही विशेष महत्व बतलाया गया है। जी, जिस तरीके से कहा है आपने कि पर्वत राज के घर में उन्होंने जन्म लिया, माँ शैलपुत्री कहलाई, प्रथम दिन इन्हीं की पूजा की जाती है। साथ ही हम जानेंगे कि जिस तरीके से भोग की एक विशेष महत्वता होती है कि माँ को भोग लगाया जाता है, तो यहाँ पर जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि माता का प्रिय भोग क्या है। माँ शैलपुत्री का पीला श्रृंगार किया जाता है, और पीले ही रंग का भोग लगाया जाता है। और शैलपुत्री को पीला वस्त्र अर्पण करके शैलपुत्री को भोग कद्दू का भोग लगाया जाता है। कद्दू का हलवा बना करके माँ शैलपुत्री को अत्यंत प्रिय है यह भोग। कद्दू का भोग लगाने से माँ स्वीकार करती हैं और जातकों को अपना पूर्ण आशीर्वाद देती हैं। वह सुख समृद्धि और यश कीर्ति वैभव से संपन्न रहता है। तो हमारे दर्शकों को यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने माँ के भोग के बारे में सुना कि माता को जो है कद्दू का जो हलवा है उसका भोग लगाया जाता है, जो कि माँ को अत्यंत प्रिय है। और यहाँ पर श्रृंगार की हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कुंवारी लड़कियां भी व्रत रखती हैं, महिलाएं रखती हैं, पुरुष रखते हैं, बच्चे भी रखते हैं, तो अलग अलग जिस तरीके से कह सकते हैं कि क्या मान्यता है कि महिलाओं को किस तरीके से पूजा करनी चाहिए माँ की, और कुंवारी कन्याओं को किस तरीके से करनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा माँ को सभी का एक ही पूजन का विधि है, कोई भी हो, या कुमारी कन्या हो या विवाहिता हो, सभी के लिए एक ही पूजन है। अच्छा। और पूजन करने में सभी एक जैसी ही पूजन होती है, घट स्थापना करके और अखंड जोत जला करके माँ की नित्य प्रति पूजन करें, वह विधि एक ही रहती है। अच्छा, एक ही विधि रहती है। जिस तरीके से कह सकते हैं कि सप्तऋषि पाठ जो कहा जाता है, करने से 9 दिन जो 9 दिन करते हैं उसका महत्व कुछ ज्यादा ही हो जाता है। कहा जाता है कि 9 दिन इनकी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए और इसका पाठ भी करना चाहिए। इसके बारे में जरा बताएं। नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का कवच और कीलक अर्गला का पाठ करके तो वो माँ प्रसन्न होती हैं। कवच का पाठ करने से अपने चारों तरफ अपना एक अलग महत्व रहता है, उसमें से कोई भी दिक्कतें अपने पास नहीं आती हैं। बिल्कुल। कीलक कोई भी जो बाधाएं आती हैं जैसे किसी के द्वारा की जाती हैं तो वह जातक पर नहीं अटैक करती हैं। अच्छा। और यह अर्गला पाठ करने से सभी सुख समृद्धि और शांति से परिपूर्ण रहता है। यही कीलक कवच और अर्गला का महत्व है। और उसके बाद माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और बीज मंत्र का नित्य प्रति जाप करें। जाप करने का अत्यधिक महत्व है। माँ की भगवती के सामने बैठ करके जाप करने से जातक को कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती। वह सदैव प्रसन्न
और शक्तिशाली बना रहता है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बीज मंत्र की अभी बात की है, तो जरूर जानना चाहेंगे कि माँ का बीज मंत्र क्या है, जिसको करने से जो है सभी फलों की ओम प्राप्ति ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे, यह मंत्र नित्य सभी को करना चाहिए। इसी मंत्र को बीज मंत्र कहा जाता है जी। यह माँ का अत्यधिक प्रिय मंत्र है। बिल्कुल, हमारे दर्शकों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि जो बीज मंत्र बताया है पंडित जी ने, तो वो जरूर इसका पाठ करें। इससे जो है उन्होंने बताया कि सुख शांति होती है, कभी किसी चीज की परेशानी जो है लोगों को नहीं उठानी पड़ती है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जानकारी जो है पंडित जी आपने हमारे दर्शकों को दी है, हमारे लिए भी जरूरी है। अब जैसे आज नवरात्रि का पहला दिन है, पूजा अर्चना जो है घरों में की जाती है, मंदिरों में विशेष तौर पर की जाती है, तो क्या घरों और मंदिरों में एक ही समान पूजा होती है? घर में पूजन जो जैसे अपना एक संकल्प लेकर करता है, उससे घट स्थापना और जवारे बो करके अखंड ज्योत जला करके ही करनी चाहिए। और मंदिरों में भी विशेष पूजन होती है, वहां पर के सभी पीठों का स्थापना की जाती है और सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है और वहां पर स्थापना करके अखंड ज्योत जला करके नित्य प्रति सभी देवताओं का आवाहन पूजन करके और पाठ किया जाता है। तो वही विधि घर की है, वही अपने मंदिरों में भी की जाती है। बिल्कुल, ये भी जानकारी जो है मंदिरों में आकर के एक तीर्थ का फल मिलता है वहां पहुंचने से अच्छा भक्तों को, इसलिए मंदिरों में ज्यादा महत्व बतलाया गया है। बिल्कुल, कह सकते हैं कि 9 दिन जो है अब मंदिरों में खासी भीड़ जो है दिखाई देगी, लोग मंदिर पहुंचेंगे। जल चढ़ाने का एक विशेष महत्व माना जाता है कि 9 दिन माता रानी के चरणों में जल जो है अर्पण किया जाता है, उसके बारे में जरा बताएं। माता रानी खेड़ापति के रूप में हर जगह स्थापित हैं, वहां मंदिरों में जाकर के जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद दाल, चने की दाल और जल, गंगा जल डाल करके वहां माँ को अर्पित किया जाता है और लाल पुष्प नित्य प्रति माँ भगवती को चढ़ाने से शक्ति एक प्रदान होती है। जातक को नित्य प्रति जल चढ़ा करके और लाल फूल समर्पित करके धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करें तो उसके सभी कष्टों से उन्हें निवारण होता है उनका। बिल्कुल, कह सकते हैं कि जो जानकारी हमें मिल रही है और हमारे दर्शकों को मिल रही है, ये जानकारी है कि छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर हम 9 दिन जो है माँ की उपासना करते हैं, मन से अगर उपासना करते हैं और इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो माता रानी जरूर जो है सुख की प्राप्ति, जो है फल की प्राप्ति हमको देंगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कह सकते हैं कि माता रानी को मनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि 9 दिन अगर पूजा करें और मन से पूजा करते हैं तो चाहते हैं कि माँ की विशेष कृपा परिवार पर हो, सबको सुख समृद्धि मिले। तो किस तरीके से माँ की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए ताकि जो है माँ की जो कह सकते हैं कृपा श्रद्धालुओं पर हो जाए? सभी श्रद्धालुओं को माँ का नित्य प्रति ध्यान करते हुए सभी अपने विकारों को मन से हटा करके और एकाग्र चित्त होकर के माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। एकाग्र चित्त होने से माँ अति प्रसन्न होती हैं और नित्य प्रति माँ भगवती को धूप दीप नैवेद्य षोडशोपचार विधि से पूजन करने से अत्यधिक महत्व प्राप्त होता है और वह 9 दिन तक प्रतिदिन व्रत रखे और व्रत में अल्पाहार ले। अल्पाहार लेने से मन को शांति मिलती है और मन की शांति से ही माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। इसलिए सभी भक्तों को नित्य प्रति व्रत रखना चाहिए और स्वल्पाहार के रूप में फलाहार लेना चाहिए। फल उससे कोई भी विकार मन में अपने उत्पन्न नहीं होते हैं और माँ भगवती जब स्वच्छ मन रहेगा तो वह अपने आप उसको शक्ति प्रदान करेगी और वह जातक सुख समृद्धि से संपन्न रहेगा। बिल्कुल, कह सकते हैं कि फल जो है फलहार का एक विशेष महत्व माना जाता है कि 9 दिन जिस तरीके से आपने बताया कि फल खाने से जो है मन में किसी प्रकार के विकार नहीं उत्पन्न होते हैं, मन जो है अच्छा रहता है। जातकों का जो व्रत रखते हैं 9 दिन व्रत का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है पंडित जी की पहले दिन रख लेते हैं या फिर जिस दिन उनके घर में पूजा होती है उस दिन रख लेते हैं और कोई कोई 9 दिन भी उपवास करता है, तो क्या ये सही है? जब व्रत रखें तो व्रत नित्य प्रति 9 दिन तक ही होना चाहिए। अगर हम माँ की सच्ची उपासना और आराधना करना चाहते हैं तो 9 दिन ही व्रत रखने का महत्व है। जैसे कि कोई पहले दिन रख लेता है और लास्ट में रख लेता है, इसका कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए जातक को चाहिए कि अगर हम माँ की उपासना करते हैं, माँ की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे 9 दिन तक ही कंटिन्यू व्रत करना चाहिए। व्रत में स्वल्पाहार रूप में फल ही लेना चाहिए, ना कि अन्नाहार या बहुत लोग आजकल भोग में
अत्यधिक प्रसाद पाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब फल उसी हिसाब से रखना चाहिए। जब जातक जो है, ये बात सही है कि 9 दिन उपवास रखना किसी किसी के लिए कठिन हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया अगर वो करेंगे तो जरूर यहाँ पर जो आपका व्रत भी बहुत अच्छे से पूरा होगा और माता रानी जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। यहाँ पर पंडित जी एक सवाल ये भी है, जिस तरीके से जातक जब व्रत रखते हैं, 9 दिन उपवास रखते हैं, तो गलती ना करें, इसको लेकर भी उनका विशेष ध्यान रहता है और इन्हीं सारी चीजों में कभी कभी मन ऐसा हो जाता है। तो मन को कैसे शुद्ध रखें, व्रत कैसे पूरी तरीके से पूर्ण हो, इसको लेकर वो लगातार कोशिश करता रहता है। मन को शुद्ध करने के लिए पवित्र एकांत जगह पर माँ की स्थापना करनी चाहिए। अच्छा। और पवित्र जगह होनी चाहिए ताकि मन और तन भी पवित्र रहे, और तन पवित्र रहता है व्रत करने से और मन पवित्र रहता है भजन करने से। तो नित्य प्रति सिर्फ माँ का ही ध्यान होना चाहिए। इससे माँ की पूजन करने की अपने को पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। और जब हम नित्य प्रति माँ का ही ध्यान करेंगे तो माँ जरूर हम पर प्रसन्न होंगी और हम पर आशीर्वाद बनाकर रखेंगी। बिल्कुल कह सकते हैं कि माँ को प्रसन्न करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हम सभी व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और चाहते हैं कि 9 दिन जब माँ की पूजा अर्चना हम कर रहे हैं तो माँ की विशेष कृपा हम पर और हमारे परिवार पर बने। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से आपने बताया, अब अगर हम बात करें, आज पहला दिन है, 9वें दिन की अगर हम बात करें तो 9 दिन कन्या भोज क्या हम करा सकते हैं या फिर पहले दिन ही करा सकते हैं और फिर 9वें दिन क्या ऐसा भी होता है? माँ की आराधना करने के लिए माँ का पूजन नित्य प्रति पहले पूर्ण पूजन हो जाना चाहिए। उसके बाद 9वें दिन हवन और कन्या भोज का विधान बतलाया गया है। 9 दिन तक पाठ और पूजन करें, उसके बाद 9वीं के दिन अपन हवन करें और हवन करने के बाद ही कन्या भोज कराएं। तो कन्या भोज कराने से यह पूरे 9 दिन के यज्ञ की पूर्णता का फल प्राप्त होता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि शैलपुत्री माता की पूजा जो है, आज पहला नवरात्र है, शैलपुत्री की माता की पूजा कैसे की जाती है ये भी हमारे को पंडित जी ने बताया, और पूजा करने से किस तरीके की फल की प्राप्ति होती है ये भी पंडित जी ने बताया। लेकिन जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि नवरात्रि आज से शुरू हो गई है, मन में बहुत उमंग रहता है, लोगों के बहुत उत्साह रहता है कि अब 9 दिन माँ की आराधना करनी है, 9 दिन माँ की पूजा करनी है। तो यहाँ पर पंडित जी पूजा करते समय अगर हम ये कहें कि हमसे कभी कोई गलती ना हो, हम कभी कुछ ऐसा ना कर दें कि माँ हमसे रुष्ट हो जाए, ये भी सवाल लोगों के मन में खड़ा हो जाता है कि हमसे कोई गलती ना हो। माँ कभी बच्चे से नाराज नहीं होती। यह मन में छोड़ देना चाहिए। कभी भी कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। दुर्गा सप्तशती में यह पाठ में बतलाया गया है, कुपुत्रो जाए तो पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। इसलिए यह मन में शंका ना रखें। माँ की जब हम सच्चे मन से आराधना करते हैं तो माँ प्रसन्न ही होती है, कभी पुत्र के ऊपर नाराज नहीं होती है। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि माँ कभी नाराज नहीं होती, माता कुमाता नहीं होती, ये बिल्कुल कहना सही है। पंडित जी, माँ का विशेष श्रृंगार क्या है? माँ का विशेष श्रृंगार हर दिन का अलग अलग श्रृंगार बतलाया गया है। तो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। पहले दिन का श्रृंगार पीले वस्त्र, पीली चुनरी, पीली चूड़ियां और पीले रंग का ही भोग माँ को समर्पित किया जाता है। माँ को पीली चुनरी चढ़ाने से प्रथम दिन माँ अति प्रसन्न होकर के जातक को अपना मनचाहा वरदान देती है। बिल्कुल कि पीला श्रृंगार कह सकते हैं। बिल्कुल पीला श्रृंगार। और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का भी दूसरे दिन का श्रृंगार पीला ही है। और उन्हें भोग दूसरे दिन का आप दूध से बनी हुई सामग्री, कुछ भी दूध से बना हुआ भोग चीनी के साथ में भोग लगाया जाता है दूसरे दिन का। बिल्कुल जिस तरीके से आज पहले दिन की ही हम बात कर रहे हैं कि माता का जो शैलपुत्री का दिन है, अलग अलग दिन 9 दिन जो है किस तरीके की पूजा की जाएगी ये भी हम हमारे दर्शकों को बताएंगे। लेकिन आज माँ शैलपुत्री का दिन है और सुबह से ही मंदिरों में भीड़ भी शुरू हो गई है, लोग पूजा अर्चना करने में भी लगे हुए। और पंडित जी ने जो हमें जानकारी दी है वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से कह सकते हैं कि घरों में हम पूजा करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी मन में अभाव रहता है कि हमारी पूजा सफल हो, माता रानी को जो है हमें फलों की प्राप्ति मिले और माँ हमसे खुश हो जाए। ये तमाम जानकारी आज हमने आपको अपने चैनल के जरिए, जो न्यूज़ चैनल है उसके जरिए अपने दर्शकों को दी है। कह सकते हैं कि माता शैलपुत्री की पूजा करने से अब 9 दिन की जो है शुरुआत हो गई है। माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए कह सकते हैं कि आ गई है और 9 दिन अपने भक्तों को पूरी तरीके से आशीर्वाद देंगी। क्या कहेंगे पंडित जी? माँ सदैव सब भक्तों को आशीर्वाद ही देती हैं और माँ का आशीर्वाद इस जगत में सभी जातकों को प्राप्त होता है। जिससे माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है उसे शक्ति प्रदान होती है और वह सभी कार्य करने में समर्थ रहता है। ऐसी माँ की
माँ का आशीर्वाद है और सदैव माँ की भक्ति में लीन रहने से माँ सब पर आशीर्वाद बनाकर रखती हैं जी। और वह अपने अपने कार्यों में नित्य प्रति लगे रहते हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से अगर हम बात करें हवन जो है माँ की पूजा करते समय हवन जो है बेहद जरूरी होता है, तो क्या जब जातक व्रत रखते हैं 9 दिन उपवास रखते हैं तो क्या दोनों समय हवन करना चाहिए, सुबह शाम या फिर एक ही समय? पूजन के समय दोनों समय अगर हवन कर सकें तो वो सबसे अच्छा है, नहीं तो संध्याकालीन नित्य प्रति हवन माँ भगवती को देना चाहिए, क्योंकि अग्नि से ही माँ भगवती को यह भोग प्राप्त होता है और अग्नि में जब आहुति हम देते हैं तो वह माँ उसको ग्रहण करती हैं और जातक को आशीर्वाद प्रदान करती है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को जो है पंडित जी ने दी है। कह सकते हैं कि ये जानकारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, जानकारी है हमारे दर्शकों को मिली है। माता शैलपुत्री का आज दिन है, पूजा अर्चना की जा रही है, मंदिरों में अब भीड़ जो है दिखाई दे रही है। कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ये महत्वपूर्ण जानकारी अगर हम इन पर ध्यान रखें तो विशेष तौर पर माँ की पूजा कर सकते हैं, फल की प्राप्ति कर सकते हैं और माँ से मनचाहा जो है वर भी मांग सकते हैं, मनचाही मुराद पूरी जो है माँ से करवा सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा ना पंडित जी? बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल। माँ सदैव भक्तों पर प्रसन्न रहती हैं और जातकों को आशीर्वाद दे करके सुख समृद्धि से परिपूर्ण रखती हैं। बिल्कुल। माँ सदैव अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखती हैं, इसलिए जातकों को चाहिए कि यह 9 दिन विशेष रूप से माँ की भक्ति में लीन होकर के माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिरों में जाकर के पूजन अर्चन या घर में अपने घट स्थापना करके माँ की आराधना करें तो वह सदैव ही आशीर्वाद से परिपूर्ण रहेंगे। माँ का यह विशेष पर्व नवरात्रि का खास पहले दिन से और 9 दिन तक पूर्ण करके और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जानकारी जो है हमारे दर्शकों को है पंडित जी की तरफ से दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए और पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, विशेष पूजा क्या होती है, मंत्र क्या होता है, भोग क्या होता है, इसके बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से दर्शकों आपने देखा कि पंडित जी के द्वारा ये हमें बताया गया कि पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, भोग क्या लगाना चाहिए, माँ का श्रृंगार क्या होना चाहिए, विशेष पूजा क्या होती है, घट स्थापना क्या होती है, जवारे का क्या महत्व है, अखंड ज्योत का क्या महत्व है, सारी चीजें पंडित जी ने आज हमें बताई। और आज जब नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, मंदिरों में भीड़ दिखाई दे रही है, तो जहाँ पर जो है घरों में पूजा करते हैं उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, तो माँ का आशीर्वाद जरूर उनको मिलेगा और ये कह सकते हैं कि नवरात्रि का जो पर्व है हर्षोल्लास के साथ पूरा भी हो जाएगा। तो आप एक बार फिर जाते जाते सभी दर्शकों को जो है न्यूज़ आवर परिवार की ओर से नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं।